हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं शीप सेकर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सीप सेकर से यहाँ हम समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले वाले पार्ट्स में बताया था कि जो हमारी सीप्स होती हैं वो छलनी होती हैं और कहीं ना कहीं क्या करती हैं, वो जो ड्रग पार्टिकल है उसके साइज को सेपरेट करने के लिए यूज होती हैं। अब यहाँ सीप सेकर है, मतलब जो सीप्स होंगी, छलनी होंगी हमारी, कहीं ना कहीं शेक कर रही होंगी, मतलब कि मूवमेंट कर रही होंगी, तब जाके ही जो हमारा जो ड्रग पाउडर है उसका सेपरेट हो रहा होगा वहां पे। तो जो इसका प्रिंसिपल है वो है एजिटेशन। ये जो सीप सेकर है ये एजिटेशन पे वर्क करता है। एजिटेशन में तीन प्रोसेस होते हैं, तीन मैकेनिज्म होते हैं हमारे, ऑसिलेशन, गायरेशन एंड वाइब्रेशन। इन्हीं पे ये काम करती है। अब क्या होता है, ड्रग पार्टिकल इज सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू इट्स पार्टिकल साइज। जो इसका एक और प्रिंसिपल है कि जो ड्रग पार्टिकल होगा वो किसके अकॉर्डिंगली सेपरेट होगा, पार्टिकल साइज की। उसका पार्टिकल साइज कितना है जो हमने वहां ड्रग ली गई है उसका। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में मतलब जो सीप सेकर है वो कौन कौन से पार्ट्स हैं वो अपने अंदर कैरी करता है। इसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है लिड, कोरस सीप, फाइनेस सीप, रिसीविंग पैन, इंडिकेटर बल्ब, टाइमर एंड ऑन एंड ऑफ स्विच होता है हमारा इसमें। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट है थ्योरी, वो क्या कहता है, इन द सीप सेकर अ सेट ऑफ सीप्स इज यूज्ड। जो हमारा सीप सेकर होता है, पहली बात तो इसमें पूरी सेट होता है, किसका, सीप्स का पूरा सेट होता है हमारा, पर इनका साइज के अकॉर्डिंगली ये सेट होती है, ये सारी की सारी सीप्स हमारी। These seeps are fixed in a mechanical shaker apparatus। अब ये क्या होता है, ये मैकेनिकल शेकर apparatus में क्या होता है, फिक्स्ड होती हैं, क्योंकि ये मैकेनिकल जो apparatus है हमारा यहाँ पे, इस तरीके से जो सीप ये क्या है, फिक्स्ड है, ये कहीं ना कहीं शेक करेंगी, आगे जाके ये मूवमेंट करने वाली है, जिसकी मदद से क्या होने वाला है, हमारा जो ड्रग है वो वहां पे सेपरेट आउट होने वाला है। वन स्विच, एक स्विच होता है, हेल्प इन द वाइब्रेशन द डिवाइस, क्योंकि हम यहाँ से ऑन या ऑफ करेंगे, अगर हम ऑन करेंगे तभी तो ये पूरा का पूरा जो है इंस्ट्रूमेंट है क्या होगा, स्टार्ट होगा, और इसी को जब ये स्टार्ट होगा तो ये वाइब्रेट करेगा। तो इसमें क्या है, वन स्विच हेल्प इन द वाइब्रेटिंग द डिवाइस, जो कि इस पूरे डिवाइस को कहीं ना कहीं वाइब्रेट करने का काम करता है। टू लॉन्ग रॉड इन विच सीप्स विल बी फिक्स्ड, और यहाँ दो रॉड होती है जो कि किस में हेल्प करती हैं, जो कि क्या करती हैं, इस सीप को, सीप जो हमारी पूरी ये सीप्स का पूरा सेट है, इसको कहीं ना कहीं क्या हेल्प करने का काम करती है, मतलब फिक्स करने का काम करती हैं। रिसीवर विच रिसीव्स फाइन पाउडर। अब यहाँ लिड वाला पार्ट होता है, वो होता है जो हमने पाउडर डाला है, और जो फर्स्ट वाली जो सीप का होता है इसमें क्या होता है, कोरस, जो सबसे ज्यादा मोटा पार्टिकल होगा, मतलब कि हमने पाउडर डाल दिया तो कहीं ना कहीं ऊपर मोटे मोटे पार्टिकल्स होंगे, मोटे मोटे साइज के पार्टिकल्स होंगे, कोई छोटे भी होंगे, मोटे भी होंगे, हर तरीके के पार्टिकल्स होंगे। तो ये कोरस सीप है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इसका जो इसमें जो छेद होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें जो मैस होगा वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बड़ा होगा, और नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे हम वहाँ पे वो जो मैस का साइज है, मतलब ये जो कहीं ना कहीं ये वाला होगा, इसमें जो सीप जो होगी वो कहीं ना कहीं इस तरीके से होगी, ऐसे करके इस तरीके से, लेकिन यहाँ तक आने तक, यहाँ फाइनेस तक आने में ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी, बहुत बारीक बारीक। इसमें क्या होगा, मेस, जो इसका मेस स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा, जिससे कि जो हमें पाउडर मिलेगा वो बहुत ज़्यादा ही क्या, फाइन मिलेगा, तभी तो जाके हमें जो डिजायर साइज चाहिए पाउडर का वो हमें वहाँ से मिल पाएगा। अब क्या है, अ रिसीवर विच हैव रिसीव्स फाइन पाउडर। अब फाइनेस्ट सीप लगने के बाद में हमारे पास क्या, रिसीविंग पैन होता है, जिसमें कि जो भी हमें डिजायर साइज चाहिए उस पाउडर का वो हमें कहाँ मिल जाएगा, रिसीविंग पैन में मिल जाएगा, जिसके थ्रू हम उसे वहां से रिसीव करने के बाद में फिर जो आगे की प्रोसेसिंग होगी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हम उसे वहां पे आगे भेज देंगे। अब इसमें नेक्स्ट इसकी वर्किंग, कि ये जो पूरी सीप सेकर है ये वर्क कैसे करता है। सीप्स आर अरेंज इन अ नेस्ट विद कोरस एट द टॉप, मतलब इसमें का सीप्स पहली बार तो अरेंज होती हैं इसमें, और उसमें क्या होगा, जो कोरस वाली जो होगी, कोरस सीप होगी सबसे ऊपर प्रेजेंट होगी, ताकि जो भी सारा पाउडर है जितना भी हमें चाहिए वो हमने एक साथ डाल देंगे वहां पे, और उससे क्या होगा, बड़ा से छोटा 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 ऐसे करके निकल के वो पूरे नीचे फाइनेस्ट सीप में पहुंच जाएगी। अ सैंपल ऑफ पाउडर इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द सीप, जो सैंपल होगा वो टॉप ऑफ द सीप में क्या रखा जाएगा, यहाँ पे जो लिड वाला पार्ट है यहाँ पे सैंपल रखा जाएगा। दीज सीप्स सेट इज फिक्स्ड टू अ मैकेनिकल शेकर apparatus। अब जो ये सीप्स हैं क्या होंगी, ये फिक्स्ड होंगी मैकेनिकल शेकर की, मैकेनिकल शेकर से क्या होंगी, ये फिक्स्ड होंगी एंड शेकन फॉर अ सम पीरियड ऑफ टाइम। अब ये शेकर से कहीं ना कहीं मैकेनिकल शेकर से अटैच है, तो क्या
क्या होगा आगे जाके, शेकन फॉर अ सम पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए, जैसे ही हम ऐसे स्विच ऑन करेंगे कुछ टाइम के लिए क्या करेंगी, ये पूरी जो इंस्ट्रूमेंट है, जो सीप सेकर है, ये क्या करेगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा अपनी जगह पर, जिससे कि क्या होगा, नॉर्मली हम घर में भी जब हम आटा वगैरह छानते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको हिलाते हैं ना इस तरीके से, मतलब कहीं ना कहीं उसमें वाइब्रेशन करते हैं, गायरेशन करते हैं या फिर ऑसिलेशन करते हैं उसका सीप का, तब जाके हमें जो आटा होता है डिजायर साइज का वो हमें मिल पाता है। सेम ऐसे यहाँ पे ही, पर जो हम घरों में करते हैं वो हम हाथ से शेक करते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैकेनिकल शेकर से शेक करेगा पूरी किसको, सीप शेकर को, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो हमें पाउडर चाहिए होगा वो हमें वहां मिल पाएगा। Now desired size of powder is collected in a receiving pan। अब जैसा हमें पाउडर चाहिए उस तरीके का पाउडर मिलने के बाद हम उसे कहाँ, रिसीविंग पैन में क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे और कलेक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट इसका एडवांटेज, इसके एडवांटेज क्या है, इट इज इकोनॉमिकल मैथड, ये इकोनॉमिकल मैथड होता है, मतलब सस्ता और अच्छा मैथड होता है ये। सेकेंड है रैपिड एंड सिंपल मैथड विच गिव्स रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट, रैपिड होता है, तेज होता है, एंड सिंपल मैथड है। सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स ऐसी नहीं है कि मतलब ये वाली मशीन इसमें ये डालना पड़ेगा ये डालना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ता है, हमको मटेरियल को यहाँ पे लिड वाले पार्ट में इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। इंट्रोड्यूस कराने के बाद में जो हम मैकेनिकल शेक की वजह से इसको शेक करवाते हैं और शेक की वजह से क्या होता है, हमें जो पाउडर चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है, एंड रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट भी हमें इससे मिल जाता है, इट गिव्स रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट। अब नेक्स्ट उसका डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, ये कहाँ थोड़ा हमें प्रॉब्लम दे सकता है ये जो सीप सेकर है। इफ पाउडर इज नॉट ड्राई एपरेचर्स गेट क्लॉज्ड, मतलब अगर जो पाउडर है हमने लिया है अगर वो ड्राई नहीं हुआ अच्छे से, अगर वो अच्छे से सूखा नहीं हुआ तो जो एपरेचर्स है, मतलब कि ये जो एपरेचर है, मतलब ये वाला जो है इसके ये मेस है, जो ये बॉक्सेस है सीप के, कहीं ना कहीं क्या होंगे, ये क्लॉज्ड, मतलब कि जम जाएंगे इनमें और ये ब्लॉक हो जाएंगे इस तरीके से, क्योंकि पाउडर था, सूखा है नहीं, गीला है, तो कहीं ना कहीं इसमें जम जाएंगे। नॉर्मली घर में भी देखा होगा, अगर हम लोग जैसे आटा है, आटे को थोड़ा सा गीला कर दें हल्का सा और कहीं ना कहीं सूखा रहने दें, उसको छाने, तो क्या होगा कहीं ना कहीं कि जो उसकी मेस, जो हमारी सीव होगी उसकी जो मेस होगा वो कहीं ना कहीं ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा और आधा हमें आटा मिल पाएगा छन के और आधा हमें वहां से नहीं मिल पाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ भी होता है। तो अगर पाउडर अच्छे से ड्राई नहीं है तो वहां पे चांसेस रहते हैं कि एपरेचर्स हैं वो क्या क्लॉज्ड हो जाए वहां पे। तो इट शुड बी रिमेंबर दैट पाउडर शुड बी ऑलवेज ड्राई। सेकेंड है ओनली यूज ऑन अ स्मॉल स्केल। इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि हम इसको सिर्फ एक स्मॉल स्केल पे यूज कर सकते हैं, नॉट ऑन अ लार्ज स्केल। थर्ड है ड्यूरिंग शेकिंग आर्ट्रिशन अकर लीड्स टू एरर इन एस्टिमेशन। अब क्या हो रहा है कि जब जैसे ही ये पूरा एपरेटस क्या हो रहा है यहाँ पे हिल रहा है, शेक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आर्ट्रिशन होगा। आर्ट्रिशन क्या होगा, यह तो पार्टिकल आपस में आके क्या होंगे, टकराएंगे, जिनकी वजह से क्या होगा कि अब हमें यहाँ चाहिए था कोरेस्ट, लेकिन क्या हो गया ज्यादा, अगर मान लीजिए इसके बीच में ये कोरेस्ट सीव है और ये फाइनेस्ट सीव है, इसके बीच में अगर हमें कोई पाउडर चाहिए और वो पाउडर इतना टकरा रहा है, आर्ट्रिशन हो रहा है वहां पे और ज्यादा टकरा रहा है, तो क्या होगा, वो पाउडर को हमें चाहिए था इस वाली सीव के नंबर पे, लेकिन मान लो इतना टकराया वो पार्टिकल्स, इतना ज्यादा ये मैकेनिकल शेकर इतने ज्यादा हुआ कि उस शेकिंग की वजह से वो पाउडर बिल्कुल फाइन में कन्वर्ट हो गया, ये थोड़ा सा और वो हो गया, तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस भी है इसका। अब क्या है हमारे इसमें कि ड्यू टू एरर इन एस्टिमेशन, इसकी वजह से क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं जो हमारा रिजल्ट हमें चाहिए होगा उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं एरर आने के चांसेस रहते हैं इसमें। यूजेस क्या क्या है इसके, ये कहाँ यूज होता है, फॉर सेपरेशन एंड साइज डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल। ये एक तो साइज को सेपरेशन करने में हमारी हेल्प करता है एंड साइज डिटर्मिनेशन कि कितना पाउडर का साइज है उसको डिटरमाइन करने में भी ये सीप सेकर है जो हमारी हेल्प करता है और ये यूज होता है। सेकेंड है इट इज यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल। ये कहाँ यूज होता है, ये टैबलेट और कैप्सूल्स में ये यूज होता है उसके मैन्युफैक्चर्स में, क्योंकि टैबलेट और कैप्सूल्स कहीं ना कहीं पाउडर से बनती हैं और पाउडर को ही हम जाके आगे फॉर्म देते हैं कैप्सूल्स की, टैबलेट्स की, तो इसके लिए भी हमें क्या होता है, ये वहां पे भी ये यूज होता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा इसमें सीप सेकर के बारे में, हमने इसमें पढ़ा इसका प्रिंसिपल, वर्किंग, डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस, यूजेस, हमने इसका पूरा कंप्लीट कर लिया पूरा सीप सेकर।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, विच इज NC Pharma Studies. थैंक यू. Okay.